अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए नोमेनक्लेचर का एक और लेक्चर, जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। लेकिन ये लेक्चर पढ़ने से पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि थोड़ा सा आइडिया दें हम बच्चों को कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। पहले पहले ये कहा जाता था कि वो कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्मेल जो होता है वो प्लेजेंट होता है। बेसिकली ये जो टर्म एरोमेटिक है, इसका मतलब ही है प्लेजेंट स्मेल। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जरूरी नहीं है कि एक कंपाउंड को स्मेल के बुनियाद पे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोले। ठीक है, वेरी गुड। एरोमेटिक कंपाउंड्स जब इनकी एनालिसिस की गई बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखा गया कि इसमें कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं बेटा, जिनसे हम एक कंपाउंड को एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, उन टर्म्स, उन कंडीशंस को जब एक कंपाउंड फॉलो करता है तो हम बोलते हैं दैट इट ओबेज द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, देयरफॉर द कंपाउंड इज एरोमेटिक। ओके, यहां पे बेटा टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिख के रखे हैं कंडीशंस, आई विल एक्सप्लेन देम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बेसिकली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है बेंजीन। इनफैक्ट बेंजीन को कभी कभी बोला जाता है इट इज द पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। हालांकि सारे कंपाउंड जो होते हैं बेटा, बेंजीन के कंपाउंड जो सारे हैं बेटा, उनके अलावा भी कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक है। इसीलिए बेटा एक कंपाउंड में ये बेंजीन रिंग है या नहीं है, अगर दो क्लास एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन बेंजीन रिंग है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक को बोला जाता है बेटा बेंजोनाइड्स और दूसरे को बोला जाता है नॉन बेंजोनाइड्स। बेंजोनाइड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी, और नॉन बेंजोनाइड्स जो होते हैं, नॉन बेंजोनाइड्स में बेंजीन रिंग नहीं होती है लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं। इसीलिए बेटा मैं यहां पे मुनासिब समझता हूं कि बच्चे को पता होना चाहिए कि ये बेंजोनाइड्स या नॉन बेंजोनाइड्स होते हैं बेटा, इनको कैसे हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। दैट्स व्हाई यहां पे मैंने लिख के रखे हैं द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक। ठीक है बेटा, एक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए उसको ओबे करना है कुछ कंडीशंस। ठीक है बेटा, जिनको बोलते हैं कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। और सबसे पहली कंडीशन जो है बेटा, दैट इज द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरी बात, जो कंपाउंड है उसमें कंजुगेशन होनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय कंजुगेशन। बेसिकली कंजुगेशन का मतलब होता है जब एक कंपाउंड में पाई बॉन्ड्स आर, आई कैन से डबल बॉन्ड्स जो होंगे या ट्रिपल बॉन्ड्स जो होंगे, या डबल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड या लोन पेयर, अगर ये वाले अल्टरनेट पोजीशन पे हैं तो आई कैन से बेटा अल्टरनेट पोजीशन। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है, अल्टरनेट पोजीशन पे है कौन, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, और डबल एंड पॉजिटिव चार्ज, डबल एंड नेगेटिव चार्ज, डबल एंड लोन पेयर। ठीक है बेटा, तो बेटा उनको बोला जाता, उसको बोला जाता है दिस इज कंजुगेशन। ओके, वेरी गुड। इसके बाद एक और कंडीशन आती है रेजोनेंस। ये मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, इस पे मैं एक डिटेल लेक्चर अपलोड करूंगा बेटा। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में जब हम बोलते हैं तो रेजोनेंस होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स। जब पाइलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होंगे एक कंपाउंड में, बेसिकली जब कंजुगेशन होती है तो रेजोनेंस होती है बेटा। इस रेजोनेंस पे भी हम एक डिटेल्ड लेक्चर दिखाएंगे बेटा। यहां पे मैं एक मिसाल सिखाता हूं आपको रेजोनेंस के बारे में। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड हम लेंगे, इस कंपाउंड को बेटा बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन जो है बेटा, इसमें तीन डबल बॉन्ड्स हैं इसमें, और ये कंपाउंड साइक्लिक भी है। अगर हम देखेंगे पहली कंडीशन साइक्लिक तो है, इसमें कंजुगेशन भी है क्योंकि डबल के बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इसी को बेटा बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन, या इसी को बोलेंगे बेटा कंजुगेशन। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आता है रेजोनेंस। जब ये कंजुगेशन होती है बेटा, ये पाइलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये डिलोकलाइज होते हैं। देखिए बेटा ऐसे, अगर हम इसको डिलोकलाइज करेंगे बेटा, डिलोकलाइज करने के बाद बेटा ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा।
तो ये हमने बोला कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने डिलोकलाइजेशन दिखाई, जब इन्होंने डिलोकलाइजेशन दिखाई तो उसको बोलते हैं बेटा क्या, रेजोनेंस। ठीक है, हालांकि रेजोनेंस पे मैं डिटेल्ड लेक्चर अपलोड करूंगा। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट दे पार्टिसिपेट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड रेजिस्ट एडिशन रिएक्शंस। अब यहां पे बेटा, यहां पे मैं बोलूंगा आपको, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्शंस की बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब हम पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका कैरेक्टर होता है कि दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, एडिशन रिएक्शन आता है, रीअरेंजमेंट आता है बेटा, एलिमिनेशन आता है। तो वहां पे हम देखेंगे कि हर किसी क्लास का एक कैरेक्टर होता है कि जनरली वो किस क्लास ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं और एडिशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये मैं इस पे मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर दूंगा आपको जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नाउ द लास्ट वन इज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हुकल्स रूल। ये हुकल्स रूल है बेटा, हुकल्स रूल क्या कहता है कि हुकल्स रूल बोलता है कि अगर एक कंपाउंड को एरोमेटिक होना है, या हम बोलेंगे फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक it must obey Huckel's rule. And what Huckel's rule says? Huckel's rule says that an aromatic compound is that compound which has 4n plus 2 number of pi electrons. 4n plus 2 number of pi electrons. What do you mean by that? इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, और यहां पे साथ में एक बात, ये जो ये n है, n जो है बेटा, n का वैल्यू आना चाहिए होल नंबर वैल्यू। ठीक है बेटा, वेरी गुड, होल नंबर वैल्यू, डेसिमल वैल्यू नहीं। देखिए बेटा, यहां पे हुकल्स रूल हम बोलेंगे कि हुकल्स रूल है 4n plus 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि जो एक कंपाउंड में जिसको एरोमेटिक होना है बेटा, उसमें जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, जो 4n plus 2 के बराबर होने चाहिए, और n का वैल्यू क्या आना चाहिए, होल नंबर वैल्यू। When n value will be whole number value, you have to say the compound is obeying Huckel's rule and the compound is aromatic. ये मैं अप्लाई कर देता हूं इस पे। देखिए बेटा, हालांकि मैंने यहां पे बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे हैं, इनमें मैं सब पे अप्लाई करूंगा Huckel's rule, आपको खुद समझ आएगा, और फिर लास्ट में थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता देंगे जिससे आप Huckel's rule ओबे करने के टाइम, या जब आप क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये Huckel's rule ओबे करेगा या नहीं करेगा। ठीक है बेटा, वेरी। अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी बात करेंगे बेटा, ये कंपाउंड, ये जो बेंजीन है बेटा, बेंजीन में यहां पे एक पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका मतलब है यहां पे दो, यहां पे दो, यहां पे दो, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बेंजीन इज 6। तो व्हेन वी अप्लाई 4n plus 2 is equal to 6, तो बेटा n का वैल्यू जो आएगा बेटा, n का वैल्यू आएगा आपका 1, क्योंकि 6 minus 2 that is equal to 4, 4 divided by 4 that's equal to 1, that means n का वैल्यू क्या आया बेटा, 1, और n का वैल्यू यहां पे होल नंबर वैल्यू आ रहा है बेटा, इसका मतलब है ये कंपाउंड जो है ये हुकल्स रूल ओबे करता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। यहां पे मैंने वो कंपाउंड्स भी लिखे हैं। देखिए बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बोला कि ये बेंजोनाइड्स भी हो सकते हैं, नॉन बेंजोनाइड्स भी हो सकते हैं। बेंजोनाइड्स जिनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं जिनमें एक कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, ये सब बेंजोनाइड्स है बेटा। अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, इसमें भी बेंजीन रिंग है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है, इसमें 3 बेंजीन रिंग है, इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको नैफ्थलीन बोलते हैं, इसको एंथ्रासीन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ नॉन बेंजोनाइड्स भी लिखे हैं। नॉन बेंजोनाइड्स में यहां पे सबसे मशहूर जो है बेटा, ये यहां पे लिख के रखे हैं मैंने, पायरोल आता है, फ्रॉन आता है, थायोफीन आता है, पायरिडीन आता है। दीज आर एक्चुअली कमर्शियल नेम्स, और आई कैन से दीज आर कॉमन नेम्स फॉर दीज कंपाउंड्स। ये यहां पे मैंने कुछ कैटायंस भी लिखे और एनायंस भी लिखे हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इन पे हम हुकल्स रूल ओबे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी विल चूज दिस वन, ये वाले को चूज करेंगे। साइक्लिक तो है, ये सारी कंडीशन मैं सिर्फ हुकल्स रूल पे बताता हूं बेटा। देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, ये हो गया 5 to the 10, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेटा 4n plus 2 that is equal to 10, 10 minus 2 that's equal to 8, n is equal to 8 by 4 that's equal to 2. That means it obeys Huckel's rule. Okay, if it obeys Huckel's rule and follows all these conditions,
एटम्स देन द कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, ये एरोमेटिक है। मान लीजिए यहां से कोई उठाता हूं, फॉर एग्जांपल ये वाला उठाता हूं। देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो और ये दो भी, क्योंकि ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बेटा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो ये इनसाइड द रिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनसाइड द रिंग, यहां पे इनसाइड द रिंग एक ही पेयर है बेटा, आउटसाइड द रिंग एक है बेटा। तो इसका मतलब है ये वाला कैलकुलेट होगा, ये वाला नहीं होगा। तो बेटा यहां पे क्या आ गया, ये आ गया 2 2 और 2, दैट मीन 6। 4n plus 2 is equal to 6, like that of this n will be equal to 1। तो ये भी एरोमेटिक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे एक कैटायन, फॉर एग्जांपल ये वाला देखेंगे बेटा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है बेटा, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मींस इलेक्ट्रॉन पेयर, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो योर 4n plus 2 will be equal to 2, that means 4n is equal to 0 0 and n is equal to 0। तो यहां पे n का वैल्यू 0 आ गया, दैट मींस इट आल्सो ओबेज हुकल्स रूल। इसका मतलब है ये कंपाउंड्स जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ये सारे कंपाउंड्स हुकल्स रूल ओबे करते हैं। अगर ये हुकल्स रूल ओबे करते हैं तो बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये मैंने मुनासिब समझा आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि आप जिस क्लास का नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हो बेटा, क्या आपको थोड़ा सा पता है कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं, या उन कंपाउंड्स को आप पहचान सकते हो, या आपको पता चलेगा कि अगर आपने कोई कंपाउंड यहां पे दे दिया गया, तो आपको बोला गया कि इसको आप नाम दीजिए, तो बेटा आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये किस क्लास का कंपाउंड है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ वी विल डायरेक्टली गो टू द नेमिंग ऑफ दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम देखेंगे बेटा, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो बेंजोइड्स होते हैं उनका नाम कैसे दिया जाता है। ठीक है बेटा, वेरी। इन ऑर्डर टू नो दैट, लेट मी क्लैरिफाई सर्टेन थिंग्स अबाउट दीज बेंजोइड्स। बेंजोइड जो होते हैं बेटा, इनको बोला जाता है, ये वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। तो इसका मतलब है इनका जो पेरेंट कंपाउंड है दैट इज बेंजीन। जहां तक बेंजीन की बात है बेटा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। और बेंजीन जो है बेटा, बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स है एट अल्टरनेट पोजीशंस, और हर किसी हाइड्रोजन के साथ हर किसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पे ये वाला मुंह करके इधर। इसीलिए बेटा इन दोनों के लिए एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आता है जिसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ऐसे भी बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, बेंजीन ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है बेटा, ये जो ये रिंग है, बेंजीन रिंग है बेटा, ये जो ये थर्ड स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो ये रिंग है बेटा, इस रिंग को बोला जाता है दिस इज न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस भी बोला जाता है। तो बेंजीन की रिंग जो है बेटा, इसको न्यूक्लियस भी बोला जाता है। इसका और हमारा क्या काम है, इसी का काम है सब कुछ। अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने बोला था कि बेंजीन में हर किसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, इसका अगर हम देखेंगे बेटा, जो बेंजोइड्स होंगे बेटा, बेंजोइड्स बनाने के हमारे पास 2 तरीके, या बेंजोइड्स जो है बेटा, बेंजोइड्स हमारे यहां 2 तरीके से बनेंगे बेटा। आप एक काम करोगे कि ये जो ये हाइड्रोजन इस पे है बेटा, इनमें से कोई हाइड्रोजन आप निकालोगे, उस हाइड्रोजन के बदले आप कोई और ग्रुप लाओगे। ठीक है, या एक काम आप करोगे बेटा, इसमें अगर हम अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं अल्काइल ग्रुप को अलग से बोल रहा हूं, और फिर उस अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन रिमूव करके आप उसको सब्स्टिट्यूशन करके वहां पे कोई और ग्रुप लाओगे। इसीलिए बेटा जो बेंजोइड्स होते हैं बेटा, बेंजीनॉइड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, इनको बेटा बोला जाता है दे आर ऑफ 2 टाइप्स। इनमें 2 किस्म आते हैं। ठीक है बेटा, एक वो किस्म बेंजोइड होता है जिसमें जो ग्रुप होगा अटैच टू द बेंजीन रिंग, या आई कैन से जो ग्रुप विच इज सब्स्टिट्यूटेड ऑन द बेंजीन रिंग, दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब
अगर आप इनमें से कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई भी ग्रुप लाओगे तो वो जो ग्रुप होगा बेटा, से फॉर एग्जांपल दैट ग्रुप इज एक्स, तो वो ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ, डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होगा, और आई कैन से दैट विल बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन रिंग, क्योंकि आपको मैंने बोला कि इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो बेटा इसीलिए बेंजोनाइड्स का एक क्लास आता है जिसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर सबस्टिट्यूटेड बेंजोनाइड्स, और आई कैन से न्यूक्लियर सबस्टिट्यूटेड। तो इसका मतलब है बेंजोनाइड हमारा हो सकता है न्यूक्लियर सबस्टिट्यूटेड, या अगर कोई अल्काइल ग्रुप हमने यहां पे लाया, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई अल्काइल ग्रुप सबस्टिट्यूटेड है और उस अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन्स अगर हम सबस्टिट्यूट करेंगे किसी और ग्रुप से, देन ये जो कंपाउंड बनेगा बेटा इसको बोलते हैं साइड चेन सबस्टिट्यूटेड। एक बार फिर से बोलता हूं, क्योंकि यहां पे आप जो सबस्टिट्यूशन दिखाओगे वो आप इस चेन पे दिखाओगे, ये साइड चेन बनाती है, अल्काइल ग्रुप जो है यहां पे ये साइड चेन बनाएगी। तो बेटा मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, अगर हम फॉर एग्जांपल ये हमारी बेंजीन रिंग है बेटा, ये बेंजीन रिंग पे अगर हम फॉर एग्जांपल वी सब्स्टिट्यूट ए ग्रुप एक्स, तो यहां पे बेटा हमने क्या किया कि H इस पे था, H को रिप्लेस करके X को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बेटा ये जो है बेटा यहां पे दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन रिंग, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। और अगर बेटा जो CH3 था, अगर CH3 की तरफ देखिए बेटा, अगर हम वहां से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे किसी और ग्रुप से फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू रिप्लेस CH3, in CH3 I will replace one hydrogen by X, then it will be CH2X। अगर आप देखोगे बेटा ये X जो है ये न्यूक्लियस के साथ नहीं है, बल्कि ये इस अल्काइल ग्रुप की चेन के साथ, या आई कैन से ये इस कार्बन चेन के साथ सब्स्टिट्यूटेड या अटैच्ड है, जो कि न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन रिंग के साथ है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसको बेटा बोलते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो आपको बेंजोनाइड्स दो किस्म के मिलेंगे, एक आपको मिलेगा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा आपको मिलेगा क्या, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, समझ आया कि नहीं, वेरी गुड। अब जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड है बेटा, अगर आप देखोगे इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं। आपने अभी एक हाइड्रोजन निकाला है, आप 2 भी निकाल सकते थे, 3 भी निकाल सकते थे, 3 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। ठीक है बेटा, इसीलिए इसके हिसाब से कि आप कितने ग्रुप्स रिप्लेस कर रहे हो या कितने हाइड्रोजन को आप दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट we classify nuclear substituted into mono substituted। एक तो मोनो सबस्टिट्यूटेड हो गए जैसे अभी है मोनो सबस्टिट्यूटेड, ठीक है। एक डाई सबस्टिट्यूटेड, ठीक है, डाई सबस्टिट्यूटेड। चूंकि ये किस पे आप सबस्टिट्यूशन कर रहे हो, ये आप बेंजीन पे सबस्टिट्यूशन कर रहे हो, तो बेटा इन कंपाउंड्स को एरीन्स भी बोला जाता है। तो बेटा ये जो ये एरीन्स है ये हो गया मोनो सबस्टिट्यूटेड एरीन। से फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर, से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर बेंजीन रिंग, I am going to substitute 2 hydrogens by 2 X groups, तो बेटा ये बन गया डाई सबस्टिट्यूटेड। ठीक है, सिमिलरली आप ट्राई सबस्टिट्यूटेड भी बना सकते हो, ट्राई सबस्टिट्यूटेड भी बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब सीधे हम जाएंगे नाम पे। ठीक है बेटा, ये हमारा ट्राई सबस्टिट्यूटेड है। ठीक, वेरी गुड। अब मोनो सबस्टिट्यूटेड जो होता है बेटा, मोनो सबस्टिट्यूटेड जो एरीन्स होते हैं या मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजोनाइड्स जो होते हैं बेटा, उनका नोमेनक्लेचर जो है बेटा ज्यादातर उनके लिए कॉमन नेम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका आईयूपीएसी नेम नहीं दे सकते। Since they are derived from benzene, or I can say they are the derivatives of benzene, इसीलिए बेटा उनमें जो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेंजीन है और उसी के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। लेकिन बात यह भी याद रखनी है कि एरीन्स को मोस्टली नाम दिया जाता है, मोस्टली उनको जाना जाता है बाय देयर कॉमन नेम्स और आई कैन से बाय देयर कमर्शियल नेम्स, क्योंकि कमर्शियली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, और इनमें ज्यादातर फेमस नेम्स जो इनके हैं बेटा वो कॉमन नेम्स आते हैं, और आईयूपीएसी नेम्स भी हम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जाने जाते हैं कॉमन नेम से। ठीक है बेटा, वेरी गुड। लेट मी क्लैरिफाई यू some
some monosubstituted, some nomenclature of some monosubstituted arenes, or I can say monosubstituted benzenoids. ठीक है बेटा, very good. For example, I am going to write here. For example, I am going to write here this compound. ठीक है, very good. ये जो ये कंपाउंड है बेटा, इट इज न्यूक्लियर सबस्टिट्यूटेड. अगर आप देखोगे बेटा, यहां पे क्लोरीन जो है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस रिंग. ठीक है बेटा, वेरी गुड. अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि इट्स पैरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हियर बेंजीन. ठीक है बेटा, इसका नाम सीधे आएगा क्लोरोबेंजीन. ठीक है बेटा, वेरी गुड. सिमिलरली अगर हम देखेंगे यहां पे फॉर एग्जांपल, यहां पे देखता हूं बेटा, फॉर एग्जांपल यहां पे CH3, दिस इज अ वेरी फेमस कंपाउंड. अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे कौन सब्स्टिट्यूटेड है? मिथाइल. तो बेटा इसको बोलेंगे क्या? मिथाइल बेंजीन. ये बेटा मिथाइल बेंजीन जो है बेटा, इसका कॉमन नेम जो है दैट इज टॉल्वीन. ये टॉल्वीन के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है. ठीक है बेटा, उसका नाम एक्चुअल में उसका नाम है मिथाइल बेंजीन, और उसको कॉमन नेम बोला जाता है टॉलीन. ठीक है बेटा, वेरी गुड. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, बहुत ज्यादा जरूरी. जो हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था बेटा, उसमें कुछ रूल्स अगर आपने याद होंगे, कुछ रूल्स में मैंने ये भी बोला था, एक वहां पे बोला था मैंने, अगर आपको याद होगा, कि अगर साइड चेन अटैच्ड है रिंग के साथ और उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, देन दैट साइड चेन बिकम्स दैट पैरेंट चेन. ठीक है बेटा, और वो ग्रुप जो है, या वो अटैच्ड जो ग्रुप होगा बेटा, या वो साइक्लिक रिंग जो है बेटा, दैट बिकम्स यूर प्रीफिक्स. ठीक है, वेरी गुड. वो वाले रूल्स भी ख्याल रखने, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में एक्चुअली जो रूल्स होते हैं बेटा, ये हर जगह पे अप्लाई होते हैं. सिर्फ कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, बाकी इसीलिए हमने अलग अलग क्लासेस पढ़ने पड़ते हैं, वरना हम एक ही सिस्टम कर लेते, पूरा एक ही सेटअप रूल्स हर किसी के लिए अप्लाई करते हैं. लेकिन जो मॉडिफिकेशंस होती है हर किसी क्लास में, वो जरूरी मद्देनजर रखनी है. ठीक है बेटा, वेरी गुड. नाउ यहां पे एक और मोनोसब्स्टिट्यूटेड एरीन्स में, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजोनाइड्स में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल दिखाना चाहूंगा. ये वाला कंपाउंड जो है बेटा, इसको ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है. हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव मींस इसमें जो OH ग्रुप है, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ. ये कंपाउंड जो है, ये अपने कॉमन नेम से बहुत फेमस है. हर किसी जगह पे आप इसका नाम यही देखोगे बेटा, एंड इट्स नेम इज फिनॉल. ठीक है बेटा, कुछ चीजें आपको याद भी रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसमें कॉमन नेम्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ अनदर वन. फॉर एग्जाम्पल, दिस कंपाउंड NO2. तो बेटा इसका नाम सिंपली नाइट्रोबेंजीन. ठीक है बेटा, नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, वेरी गुड. कभी कभी ये वाली रिंग जो है बेटा, ये सबस्टिट्यूएंट भी बनती है, और आई कैन से जस्ट लाइक, अगर आपको याद होगा बेटा, ये अल्केन्स में मैंने बोला था, अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे बेटा, उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप. यहां पे नहीं बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, यहां पे बोलेंगे एराइल ग्रुप. ठीक है बेटा, यहां पे हाइड्रोजन जब निकाला जाएगा बेटा, हाइड्रोजन से बनेगा एराइल ग्रुप. ठीक है, वेरी गुड. इसीलिए बेटा यहां पे इसको यहां पे, अगर आप जब आप 12th में जाओगे बेटा, वहां पे आप सुनोगे इस वाले कंपाउंड को एराइल हैलाइड भी बोलते हैं. ठीक है, इसको एराइल हैलाइड भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये एराइल ग्रुप है, क्योंकि आपने हाइड्रोजन एक निकाला है. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो ये आपका कौन कंपाउंड है? नाइट्रोबेंजीन. सिमिलरली लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड में लिख देता हूं COOH. दिस इज benzoic acid. I am here touching only the nuclear substituted aromatic compounds, nuclear substituted benzonoids. ठीक है बेटा, और वो भी mono substituted. ठीक है, वेरी गुड. मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजोनाइड्स में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, वेरी गुड. देखिए बच्चा, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है खासकर डाई सबस्टिट्यूटेड में. जो डाई सबस्टिट्यूटेड, मोनो सबस्टिट्यूटेड में रिलेटिव पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही तो था. लेकिन जब आपका डाई सबस्टिट्यूटेड आएगा, देखिए बेटा, अगर आपके पास यहां पे ये बेंजीन रिंग है, इसमें ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट है. डाई सबस्टिट्यूटेड ये तभी बनेगा जब बाकी 5 हाइड्रोजन में कोई हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दोगे किसी और ग्रुप से.
लेकिन जो 5 हाइड्रोजन है वो यहां 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 और यहां है। ठीक है बेटा, अब चॉइस बनती है आपकी, आप यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस हाइड्रोजन बाय एक्स। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर आप इसको देखोगे, नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द पोजीशन लोकेंट्स और आई कैन से लोकेंट्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स। अब आपको लोकेंट्स दिखाने ही दिखाने, क्योंकि बेटा अब आपको दिखाना है ये एक्स के हिसाब से ये वाला एक्स कहां पे है। तो बेटा अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, दिस इज 1 2 पोजीशन, तो आप यहां पे अरेबिक न्यूमरल्स इस्तेमाल करोगे या आप सीधे लिखोगे 1 2 वट एवर दिस एक्स इज। से फॉर एग्जाम्पल इट इज सीएल, से फॉर एग्जाम्पल इट इज सीएल, तो बेटा आप लिखोगे 1 2 डाई क्लोरो, क्योंकि दो तो है ना बेटा, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब कॉमन सिस्टम में क्या लिखेंगे, आपको याद होगा बेटा मैंने अभी बोला था कि इनको कॉमन जो एरीन्स होते हैं या बेंजोनाइड्स जो होते हैं बेटा, उनको ज्यादातर कॉमन नेम से भी जाना जाता है। तो बेटा यहां पे कॉमन सिस्टम में ये वाला चीज नहीं चलेगा, दिस इज फॉर आईयूपीएसी सिस्टम, ये तो आईयूपीएसी सिस्टम में चला। लेकिन बेटा यहां पे डाई सब्स्टिट्यूटेड में याद रखना है, डाई सब्स्टिट्यूटेड में आपकी रिलेटिव पोजीशंस 3 पोजीशंस आर पॉसिबल, 3 पोजीशंस आपकी पॉसिबल है यहां पे। रिलेटिव पोजीशन मतलब एक के हिसाब से जो दूसरा वाला होगा वो कहां पे होगा, या तो ये 2 पोजीशन पे होगा, या तो ये 3 पोजीशन पे होगा। देखिए कैसे आपको मैं दिखाता हूं अभी, या तो यहां पे होगा, या तो बेटा 4th पोजीशन पे होगा, ये वाली पोजीशन। देखिए बेटा आराम से देखिए, ये वाली 3 पोजीशंस आपकी पॉसिबल है, ये और ये नहीं है, क्योंकि ये और ये जो है ये फिर से यही रिपीट हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप यहां पे रखोगे वो बन जाएगी 1 2, अगर आप यहां पे रखोगे वो बन जाएगी 1 3। तो ये वाली पोजीशन जो है दैट इज 1 3, ये वाली पोजीशन जो है दैट इज 1 4। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है डाई सब्स्टिट्यूटेड में आपको या तो 1 2 पोजीशन होगी, या तो 1 3 पोजीशन होगी, या तो 1 4 पोजीशन होगी। इसका मतलब है जो सेकंड ग्रुप होगा बेटा, इन कंपैरिजन टू द पोजीशन ऑफ फर्स्ट वन इज दैट इज एट 1। ठीक है बेटा, जो सेकंड वाला होगा या तो वो दूसरे कार्बन के साथ, या तो तीसरे कार्बन के साथ, या तो चौथे कार्बन के साथ। इसलिए इनके लिए एक खास टर्म इस्तेमाल की जाती है इन कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट इज इस 1 2 पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो। क्या बोला जाता है? ऑर्थो, और लिखा जाता है ओ डैश। ठीक, वेरी गुड। इसका मतलब है हम इसका नाम यहां पे लिख सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरो, यहां क्लोरोबेंजीन बोलो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब है यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे आपको क्लोरीन है। ठीक है, वेरी गुड। एक और मिसाल में लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं इट इज 1 2, क्या मैं इसको 1 2 बोल सकता हूं? हाँ है, तो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। तो बेटा 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन को बेटा, जब ये मिथाइल ग्रुप्स होते हैं बेटा दो जगह पे, इनको जाइलीन भी बोला जाता है, जाइलीन। तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज ऑर्थोजाइलिन, कॉमन नेम इसका जाइलीन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज ऑर्थोजाइलिन? यस, इट इज ऑर्थोजाइलिन। ये जो 1 3 पोजीशन है बेटा, इसको मेटा पोजीशन बोला जाता है, या मेटा बोलते हैं हम इसके लिए, और एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, और 1 4 पोजीशन को पैरा बोलते हैं, पी डैश से लिखा जाता है। तो क्या मैं ये बोलूं दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन? पैरा ये पैरा पोजीशन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इज इट क्लियर? ये क्या है? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और आई कैन से 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। एम आई राइट? वेरी गुड, शाबाश। तो ये हो गई बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात। डाई सब्स्टिट्यूटेड में आप देखोगे बेटा क्या, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ये चीजें आप देखोगे। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आती हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, वेरी गुड, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब आता है हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मतलब जब आपने 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया। मान लीजिए ये वाली पूछी, देखिए बेटा यहां पे हमारे पास एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है,
अब दूसरे को निकालना है और तीसरे को निकालना है। अब दूसरा तीसरा जो है वो कहां से निकालोगे, से फॉर एग्जांपल यहां से एक, यहां से एक, ठीक है बेटा। अब आपने इस वाले में कोई स्पेशल टाइप ऑफ प्रीफिक्सेस नहीं इस्तेमाल किया जाता कॉमन सिस्टम में, इसमें सीधे अरबिक न्यूमरल्स इस्तेमाल करो या सीधे बोलता हूं नंबर सिस्टम लगा दो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो पोजीशन आएगी दैट इज सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इट इज 1 2 3 4 5 6, तो ये गई 1 2 3 पोजीशन, ठीक है बेटा। 1 2 3 इट इज ट्राई सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक समझ आ रहा है, वेरी गुड। सिमिलरली अगर ये वाली पोजीशन हो गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी, आप खुद देख लो कहाँ कहाँ पे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो बेटा व्हाट विल बी पोजीशन, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, क्यों, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, क्योंकि सेम तो है ना, सेम तो है। ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप है, से फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप अगर होगा तो अलग अलग किस्म से नंबरिंग, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ के रखे हैं कि किसको प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो यहां पे अगर हम देखेंगे इट इज 1 2 and 4, 1 2 and 4, ठीक है, वेरी गुड। इसमें एक मशहूर कंपाउंड है, बहुत मशहूर कंपाउंड है, मैं यहां पे वही लिखूंगा आप सीधे, ये वाला कंपाउंड, इट इज ऑल्सो ए ट्राई सबस्टिट्यूटेड कंपाउंड एंड इट इज वेरी फेमस, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये वाले अगर नाम हम देखेंगे, बट इज इट ट्राई सबस्टिट्यूटेड, यस इट इज ट्राई सबस्टिट्यूटेड। इफ यू नेम दिस कंपाउंड इट विल बी लाइक दिस, ठीक है बेटा, the locants will be like this 1 3 and 5, 1 3 and 5, 1 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 पे मिथाइल ग्रुप है और 5 पे मिथाइल ग्रुप है। What will be the name? It will be 1 3 5 trimethyl benzene, am I right? Very good। और 1 3 5 trimethyl benzene का कॉमन नेम है मिस्टलीन, it is common name is Mistylene, it's a very famous compound, got it beta, very good, शाबाश। now ये जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप होंगे, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, वो भी मैं थोड़ा सा टच करूंगा यहाँ पे। आगे यहाँ जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा क्लास हम टच करेंगे, ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ ये ट्राई सबस्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या डाई सबस्टिट्यूटेड या मोनो सबस्टिट्यूटेड है बेटा, ये कैसे बनाए हमने हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अभी मैंने बोला था कि जब अल्केन्स में हमने पढ़ा कि अल्केन्स में अगर हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो बनता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली जब हम एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन जो है बेटा, जब हम बेंजीन से निकालेंगे बेटा, ये बेंजीन तो इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो इससे जब हम हाइड्रोजन निकालते हैं बेटा तो क्या बनता है, एराइल ग्रुप, क्या बनता है, एराइल ग्रुप। लेकिन यहां पे याद रखना है कि एराइल ग्रुप जो है बेटा, आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे किसी और ग्रुप से, आप हाइड्रोजन जो बेंजीन का हाइड्रोजन है उससे रिप्लेस करो, उसको आप रिप्लेस कर दोगे किसी और से। क्या आपको याद है मैंने बोला था साइड चेन सबस्टिट्यूटेड भी होते हैं, जो साइड चेन सबस्टिट्यूटेड होते हैं उनमें जो अल्काइल ग्रुप होता है बेटा, उससे भी तो आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो। इसीलिए बच्चा याद रखना है, ये जो एराइल ग्रुप होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसमें हमें पता है कि हर किसी जगह पे हाइड्रोजन है, हर किसी जगह पे हाइड्रोजन है। मान लीजिए मैंने ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला ग्रुप जो है बेटा, ये आपका एक एराइल ग्रुप बन गया बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन, और आई कैन से बाय एलिमिनेटिंग वन हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, बिकॉज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट सम अदर ग्रुप एट दिस पोजीशन, you are here substituting the hydrogen of this ring with some other group। तो बेटा ये वाला ग्रुप जो है ये एराइल ग्रुप है और इसका नाम बोला जाता है फिनाइल। ये फिनाइल, अगर आप कहीं पे देखोगे ये ग्रुप तो ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये कहां पे इसमें एग्जांपल्स में दूंगा बेटा, बहुत जरूरी है ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। ऐसा ग्रुप जब आप देखोगे, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे दैट इज C6H5। C6H6 कौन था, बेंजीन, दिस इज C6H5। अब बेटा अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे साइड चेन लगा देंगे, साइड चेन, फॉर एग्जांपल यहां पे एक एरोमेटिक कंपाउंड था, बेंजोनाइड था, उसमें साइड चेन थी, अल्काइल ग्रुप था CH3। अब अगर आप देखोगे इस साइड चेन के साथ भी हाइड्रोजन है, और अगर आप हाइड्रोजन देखोगे बेटा यहां भी सबस्टिट्यूशन हो सकता है। जब यहां पे सबस्टिट्यूशन हो सकता है, यहां पे आप एक हाइड्रोजन निकालोगे, दो हाइड्रोजन निकालोगे या तीन हाइड्रोजन, क्योंकि तीन ही तो है मैक्सिमम।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो भी एराइल ग्रुप बनाएंगे बेटा। वहां पे जो एराइल ग्रुप बनेगा बेटा, मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा। देखिए बेटा, यहां से बन सकता है ये, यहां से बन सकता है ये वाला ग्रुप CH2, एक हाइड्रोजन निकाल के कोई और लगा देंगे, ठीक है। यहां पे बन सकता है ये, अगर आप दो हाइड्रोजन निकालोगे, दो हाइड्रोजन अगर आप निकालोगे तो यहां से और यहां से ग्रुप बनेगा, या दोनों एक ही साइड लगा देंगे, ठीक है, वेरी गुड। और अगर हम तीनों हाइड्रोजन निकालेंगे, तीनों हाइड्रोजन निकालेंगे बेटा, या तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो आपका ग्रुप जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। दीज आर ऑल्सो एराइल ग्रुप्स, ये भी एराइल ग्रुप है, ये भी एराइल ग्रुप्स है बेटा। इसको क्या बोला था आपने? फिनाइल। लेकिन इसको बेटा बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल। एम आई राइट? वेरी गुड। और इसको बेटा बोलते हैं बेंजाल। मैं एग्जांपल दे दूंगा साथ साथ। बेंजाल, जहां पे आप ऐसे देखोगे बेटा, यहां पे आप टर्म इस्तेमाल कर सकते हो बेंजाल। एम आई राइट? वेरी गुड। बेंजाल ये क्या है? बेंजाइल ये क्या है? फिनाइल, ठीक है, वेरी गुड। और इस वाले केस में आप लिखोगे बेंजो। क्या लिखोगे बेटा? बेंजो। तो यहां पे आपके जो एराइल ग्रुप्स है बेटा, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजाल, बेंजो, ठीक, वेरी गुड। शाबाश, एक बार फिर से, फिनाइल, शाबाश, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजाल एंड बेंजो। देखिए, एक आपका ये वाला जब आप डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है बेटा, ये भी एराइल ग्रुप है। एराइल ग्रुप कैसे बनता है? एराइल ग्रुप बनता है जब आप हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करोगे एक बेंजोनाइड से, ठीक है बेटा। अगर आपने यहां डायरेक्टली एक किया तो ये बेंजाइल फिनाइल ग्रुप बन गया। अगर आपने साइड चेन से एक हाइड्रोजन निकाला बेटा तो ये बेंजाल बन गया, ठीक है, बेंजाइल, सॉरी, बेंजाइल बन गया। अगर आपने दो हाइड्रोजन निकाल के तो बेटा ये आपका क्या बन गया? बेंजाल। और अगर आपने एक हाइड्रोजन, सॉरी, तीनों हाइड्रोजन निकाले बेटा, देन इट इज बेंजो, ठीक है, ठीक है बेटा। ये टर्म्स आप याद रखोगे, बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, देखिए, let me rub this. देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाले कंपाउंड को नाम देना है, ठीक है, ये वाले। अगर आप देखोगे बेटा, इसमें यहां से एक हाइड्रोजन निकाला गया है, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया है Cl से। आप इसको देख सकते हो, यहां पे क्या है? ये बेंजाइल। तो बेटा इस वाले को बोलेंगे बेंजाइल, तो इसका नाम आएगा बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, वेरी गुड। यहां पे एक और मिसाल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे बेटा CHO, देखिए CH3 था, ये CHO है। अब देखिए इस जैसा, तो बेटा इसका नाम आएगा बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। एक और मैं लिख देता हूं, ऑयल जहां पे आएगा ओ बेंजो, फॉर एग्जांपल ये बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, वेरी, ठीक है बेटा। ज्यादातर यहां पे कॉमन नेम्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत होशियार रहना है, बहुत होशियार रहना है। और ये मैं वो बातें बोल रहा हूं आपको जो आपको मदद करेंगी। सर हम तो आईपीएस देख ही नहीं रहे बेटा। आप देखो, आप यहां पे देखो बेटा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें आप कैसे कैसे नाम देखोगे, आपको कैसे नाम दिखाई देंगे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, जो पॉलीफंक्शनल होंगे, पॉलीफंक्शनल जो होंगे, पॉलीफंक्शनल किसको बोला जाता है? पॉलीफंक्शनल उनको बोला जाता है जिनमें दो या दो से ज्यादा किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। उनमें वही रूल लगेगा जो लगता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में, कि उनमें एक ग्रुप को बोला जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जो है वो सबस्टिट्यूएंट्स बनेंगे। और उनको कैसे नाम दिया जाता है? उनको जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका नाम हम एज प्रीफिक्सेस लिखते हैं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक मिसाल लिखता हूं, ठीक है, वेरी गुड। ये फॉर एग्जांपल इसमें COOH है,
फॉर एग्जाम्पल इसमें NH2 है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। कौन सा प्रायोरिटी किसकी आएगी, इसकी आएगी, ये क्या बनेगा, सबस्टिट्यूएंट, तो बेटा इसकी नंबरिंग ऐसे आएगी, ठीक है बेटा, वेरी गुड। व्हाट विल बी द नेम, दैट विल बी 3 अमाइनो, दिस इज अमाइनो ग्रुप, ठीक है बेटा, वेरी गुड। 3 अमाइनो, क्योंकि अमाइनो इसका नाम आता है जब ये प्रीफिक्स होता है, ठीक है, वेरी गुड। जब ये सफिक्स होता है तो इसका नाम आता है अमाइन, इट इज 3 अमाइनो। व्हाट विल बी द नेम, इट विल बी बेंजोइक एसिड, ठीक है बेटा, 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे देखता हूं ये OH, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं CHO। कैन यू से प्रायोरिटी किसकी आएगी, प्रायोरिटी किसकी आएगी, इसकी आएगी, इसकी आएगी, ठीक है बेटा, वेरी गुड। व्हाट विल बी द नेम, दैट विल बी 4 हाइड्रोक्सी आएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है बेटा तो इससे शायद इट वाज परहैप्स लेक्चर 5th, जो उसमें हमने पॉलीफंक्शनल या फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था बेटा, वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो बेटा इट इज 4 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, एम आई राइट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट मी राइट सम कंपाउंड्स एंड वी विल डायरेक्टली डू द प्रैक्टिस, ठीक है, वेरी गुड। ये मैंने यहां पे कुछ कंपाउंड्स लिख के रखे, तो हम इनका आईयूपीएसी दे देते हैं, आईयूपीएसी नेम देंगे, निकाल देते हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर आप पहले वाले कंपाउंड को देखोगे बेटा, इट्स अ डाई सबस्टिट्यूटेड कंपाउंड, एम आई राइट, वेरी गुड, बट द टू ग्रुप्स अटैच्ड आर नॉट सेम, ठीक है, वेरी गुड। अगर ये ग्रुप नहीं होता, क्या था ये, फिर ये क्लोरोबेंजीन था, ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ यहां पे ख्याल रखना है बेटा कि जो साइड चेन जो अटैच्ड है बेटा, उसके साथ कुछ और मत है, मतलब उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप मत है, या वो लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन मत बनती है। और पेरेंट चेन वो कब बनेगी, ये हमने पढ़ के रखा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में, क्योंकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमने देखा कि वहां पे मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, चेन लेंथ वो डिसाइड करते हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ लेट अस गो टू दिस कंपाउंड। तो अगर हम देखेंगे बेटा, ये भी साइड चेन बनेगा, ये भी साइड चेन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, बट मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है, ठीक है, वेरी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज क्लोरो, यस इट इज क्लोरो, बट व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोरोमिथाइल, अगेन से इट इज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, क्योंकि ये अगर CH3 होता तो मिथाइल, लेकिन उसके साथ भी सबस्टिट्यूटेड है बेटा ग्रुप, तो इट्स ए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, ठीक है बेटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो नाम क्या आएगा इसका नाम आएगा बेटा 1 डैश, शाबाश, क्लोरोमिथाइल। Why it is in bracket? Because it's a complex substituent, ठीक है बेटा, डैश 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, ठीक है, इट इज बेंजीन, क्योंकि अगर आपको याद होगा बेटा कि कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है, ठीक है, वेरी गुड। नाउ दिस वन, अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, यहां पे ये वाला ग्रुप जो है बेटा, इसके साथ ये भी अटैच्ड है, ये भी अटैच्ड है, ये भी अटैच्ड है, और ये दोनों भी अटैच्ड है। आपको याद है बेटा कि अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने बोला था कि बेंजीन से जब एक हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे या उसके बदले कोई ग्रुप लाएंगे, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है बेटा, तो उनको बोला जाता है फिनाइल। ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल रिंग है, इसको मैं C6H5 भी लिख सकता हूं। तो बेटा क्या बनेगा, बोल नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग यहां से होगी, क्यों, लोवेस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो क्या नाम आएगा, इट विल बी 1,1,1 ट्राइक्लोरो, एम आई राइट, वेरी गुड, शाबाश, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, ठीक है, वेरी गुड। प्रायोरिटी आएगी इसकी, ठीक है, वेरी गुड। और क्या आएगा, 2,2 डाइफिनाइल, ठीक है बेटा, वेरी गुड। और फिर क्या आएगा, ये हो गया 2 कार्बन एटम्स, दैट इज ईथेन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है बेटा, उससे मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पिछले वाले लेक्चर्स जरूर देखिए, ताकि आपकी बेस बन जाए और मैं ये नाम आप जल्दी से समझ सको, ठीक है बेटा, वेरी गुड। मान लीजिए ये वाला देखते हैं बेटा, अगर हम ये वाला देखेंगे, क्या मैं बोल सकता हूं इसमें फंक्शनल ग्रुप है, यस,
ये C6H5 यहाँ पे जो लिखा है ये आपको घुमाने के लिए है, क्योंकि ये और ये सेम है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। जब इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो ये पैरेंट चेन है, ये वाला नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये रिंग है बेटा। तो बेटा ये वाला नंबरिंग यहां से होगी, यहां से नहीं होगी, क्योंकि यहां से अगर नंबरिंग करोगे बेटा तो फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप लीस्ट पॉसिबल ना बनाना चाहिए। तो बेटा नंबरिंग ऐसे होगी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये बनेगा बेटा 3 पे फिनाइल, 3 पे 4, 3 पे फिनाइल तो मींस 3,3 डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। इट इज ब्यूट, ब्यूट तो है ना, एन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस। ठीक है, आप इसका बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसमें ये है, नंबरिंग ये होगी बेटा। इट इज 2,4 डाई नाइट्रो, इट इज 2,4 डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। ठीक है बेटा, बेंजीनामाइन। ठीक है बेटा, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए बेटा, ये आप देखोगे बेटा, ये आपके 12th क्लास में है। ये कंपाउंड है बेटा, इट इज अमाइनो बेंजीन, इट इज अमाइनो बेंजीन। ये इस पे याद आया मुझे, इट इज अमाइनो बेंजीन। ठीक है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप तो है ना इसमें। तो बेटा इसका नाम जो बेंजीनामाइन भी इसको बोलते हैं, बेंजीनामाइन आईयूपीएसी ने। और बेटा इसका एक कॉमन नेम है, दैट इज एनिलीन, बहुत मशहूर नाम है। तो ये मुझे यहां से याद आ गया, यहां से हम लिख सकते हैं 2,4 डाई नाइट्रो एनिलीन भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीनामाइन। ठीक है, वेरी गुड। क्या आप इसको नाम दे सकते हो? यस, आराम से दे सकते हैं। इट इज अ कीटोन। ये देखिए RCOR कीटोन, यहां से भी अल्काइल ग्रुप, यहां से भी अल्काइल ग्रुप, CO ग्रुप। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये वाले को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, फंक्शनल ग्रुप ये है तो लीस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। क्या आप दे सकते हो? आराम से दे सकते हैं। इट इज 1 फिनाइल, इट इज 1 फिनाइल। ठीक है, एक पे फिनाइल आ गया, तो ये कितने कार्बन आ गए? प्रोप एन, और CO को बोलते हैं ओन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्या ये वाला करोगे प्लीज? ये वाला देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप यहां से अटैच है तो ये वाली पैरेंट चेन बनेगी, ये सबस्टिट्यूएंट बनेगा। तो नाम आना चाहिए आपका 2 फिनाइल इथेनामाइन। Am I right? 2 फिनाइल इथेनामाइन। गेटिंग? वेरी गुड। प्लीज डू इट्स प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना आपका फायदा है, उतना आपका फायदा है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा ताकि आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़े, आप भी